राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुलडोजर एक्शन देख बीजेपी विधायक का भी गुस्सा फूट पड़ा। जयपुर में जहां एक तरफ पीला पंजा चल रहा था, उसी वक्त बीजेपी विधायक का गुस्सा भी उबाल पर था। गोपाल शर्मा ने क्या कहा वो सुनाते हैं, और उससे पहले आप जेडीए की एक कार्रवाई देखिए, जहां एक एक करके मकान, दुकान, अस्पताल सब पीले पंजे ने रौंद डाले गए कई लोगों के सपने, रौंद दिए गए कई लोगों के रोजगार, रौंद दिए गए कई लोगों की खुशियां। जयपुर विकास प्राधिकरण ने बुधवार यानी 9 अप्रैल को अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। इसके तहत जयपुर के झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसका मकसद इस इलाके की मुख्य सड़क को 160 फीट चौड़ा करना है। जेडीए ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के बाद की है, जहां जेडीए कोर्ट का हवाला दे रही है। वहीं बीजेपी विधायक ने क्या कहा ये भी सुनिए। नोटिस के 100 फीट सड़क को अचानक 160 फीट कर दिया जाए और खुद ही फैसला कर लें कि लोग गलत हैं और तोड़ना शुरू कर दें। 4 दिन से यहाँ आतंक का माहौल बनाया गया है। एक बहन अपने कपड़े दिखा रही थी जिसका ब्लाउज फटा हुआ है। क्या वहां पर महिला पुलिस थी? क्या महिला को घर में घुस करके कपड़े फाड़ने का अधिकार है? ये स्थिति ये भाजपा सरकार के अनुकूल नहीं है, बल्कि ये अफसरशाही और ये सिस्टम भाजपा सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। बीजेपी विधायक का गुस्सा अफसरों पर है। बता दें कि जेडीए की कार्रवाई में न सिर्फ आम आदमी बल्कि रिटायर्ड डीजी नवदीप सिंह के मकान का भी कुछ हिस्सा तोड़ा गया। उन्होंने जैसे ही विरोध करना शुरू किया, पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। वहीं स्थानीय भाजपा विधायक गोपाल शर्मा भी कार्रवाई रोकने तो पहुंचे और अधिकारियों से उलझ गए। यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है, ये लोग पट्टों के आधार पर रह रहे हैं। 2025 में भी नगर निगम ने पट्टे दिए हैं, उसमें जिस सड़क को मान करके दिया है उस सीमा में वो रह रहे हैं। तो ऐसी कोई कार्रवाई लोगों को, उनको जेडीए को लगता है कि हमको सड़क चौड़ी करनी पड़ेगी, आप इसका अधिग्रहण करिए, इनकी सुनवाई करिए, इनको मौका दीजिए, इनको मुआवजा दीजिए। सरकार का मानना ये है कि मैं खड़ा हूं आपके बीच में, जो कोई बाधा है बीच में उसको खत्म करेंगे। सरकार अगर नहीं मान रही होती तो क्या संभव है रोक पाना? नहीं, ये सब प्रक्रिया के अंश है। ये सब प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें होती है। उसकी जगह जाने की बजाय राजस्थान की सरकार और भारत की सरकार, ये दोनों जनता द्वारा चुनी हुई और जनता से विश्वास प्राप्त सरकार है। इसीलिए आप देखिए सारे पुलिसकर्मी किनारे खड़े हैं, नहीं तो ये खड़े होने देते क्या किसी को? तो हमको ये मानना चाहिए कि परोक्ष रूप से जनता की बात को सुना जा रहा है, उसके ऊपर ये फैसला सुना देंगे। हम जेडीए के लिए कह रहे हैं कि यहाँ कार्रवाई मत करो, वहाँ रोक रहे हैं वो, तो अगर सरकार चाहे तो क्या वो रोकेगा क्या? तो इसलिए सरकार हमेशा जनता के साथ है। बीच में जो थोड़ी सी मतभेद है उसको दूर कर देंगे। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि स्थिति भाजपा सरकार के अनुकूल नहीं है और अफसरशाही बीजेपी सरकार के खिलाफ काम कर रही है। इसके अलावा जेडीए ने खातीपुरा तिराहे पर स्थित राजपूताना हॉस्पिटल का अतिक्रमण भी हटा दिया। ये अस्पताल ही पूर्व आईपीएस अधिकारी नवदीप सिंह का है। जेडीए की टीम करीब 270 निर्माणों को हटाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने कहा कि झारखंड महादेव मोड़ से लेकर 200 फीट बाईपास तक लगभग 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में 160 फीट सड़क सीमा में जो निर्माण आ रहे थे उन्हें आज ही हटाने का लक्ष्य रखा गया। अतिक्रमण हटाने के लिए जेडीए की 5 टीमों का गठन किया गया। बता दें कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। क्या प्रशासन जेडीसी जो लग रही है, और ये जो प्रशासन है जेडीए का, ये गुमराह कर रहा है, ऊपर सूचना गलत दे रहा है। और किस तरह पंचायती पट्टे हैं, आप चूने के बने हुए मकान है, ये दुकानें छोड़ने को तैयार है। पीछे का मकान तो नहीं तोड़े, निवासी कर दोगे खत्म, तो क्या करेंगे? पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर तोड़ा जा रहा है, मंदिर की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। वर्षों पुराना मंदिर है, ये तो पोपड़ भाई का राज हो रहा है। पर कार्यकर्ता चुनाव जिताता है।
कार्यकर्ता चुनाव जीता और ये आईएएस गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक है, पार्टी ने हमें उनको भेजा, हमारा दायित्व बनता, हमने उनको जिताया, तो हमारी बात किसको कहेंगे? हमारे पार्षद को कहेंगे, विधायक को कहेंगे। जेडीए प्रशासन गुमराह कर रहा है, जेडीए प्रशासन हमारी सरकार को गुमराह कर रहा है, गलत रिपोर्ट दे रहा है, यहाँ की वास्तविक स्थिति नहीं बता रहे। पूरे दिन जयपुर में चले इस संघर्ष के बाद कुछ ये तस्वीरें भी सामने आई, जहां मोर्चा खुद गोपाल शर्मा ने थाम रखा था। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर लिखा, खातीपुरा में जेडीए की कार्रवाई का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे पार्षद श्री हेमंत शर्मा और स्थानीय साथियों को आज सुबह पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। सभी साथियों को कमिश्नर साहब से बात करके बगलू थाने से छुड़वाया गया। वहीं सीएम से अपील करते हुए लिखा, दिन भर के संघर्ष के बाद संध्या शांति और सुकून लेकर आई। जेडीए की अनुचित कार्रवाई रुकने और पुलिस हिरासत में रखे गए हमारे साथियों की रिहाई से खातीपुरा वासियों के चेहरे पर आई खुशी वास्तव में लोकतंत्र की जीत का प्रतीक है। एक और नवनिर्माण और विकास कार्य शहर की आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय करना सरकार का धर्म है। माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार दोनों दायित्वों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम इसमें अवश्य सफल होंगे। अब देखना होगा कि जेडीए आगे क्या एक्शन लेता है।